आईपीएल में एक और रोमांचक मैच, बेकार हो गई कप्तान गायकवाड की पारी। राहुल के दांव पर सीएसके हुई चित। कप्तान राहुल के एक दांव ने पलट दी हारी हुई बाजी। चेपॉक में चल गया लखनऊ का खोटा सिक्का। धोनी के किले को कर दिया बर्बाद। गायकवाड के एक फैसले ने चेन्नई को पहुंचा दिया हार के पार। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज लखनऊ और सीएसके के बीच भिड़ंत थी। मुकाबला देखने 50,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे थे। सबको लगा था कि धोनी आज एक दांव चलेंगे और लखनऊ उस पर ढेर हो जाएगी और हार का बदला भी पूरा हो जाएगा। शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। कप्तान गायकवाड ने शतक ठोक कर ऐलान कर दिया था कि आज हमने एक बड़ा टोटल बनाया है, हमारे गेंदबाज इसे बड़े आराम से बचा लेंगे। खतरनाक गेंदबाजी के दम पर धोनी ने पूरा महाप्लान तैयार कर रखा। लेकिन इन सब के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने वो दांव चला जिसकी धोनी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसे खिलाड़ी को टॉप ऑर्डर में बुला दिया जिसके लिए माही ने प्लान ही नहीं बनाया था। लेकिन इसके बाद मैदान में जो हुआ उसे देखकर तो सीएसके के फैन रोने ही लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस हार के बाद सीएसके प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं छोटी सी रिपोर्ट में और सब कुछ हो जाएगा साफ साफ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत आज भी खराब हुई। पहले ही ओवर में रहाणे 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके थोड़ी देर बाद ही सचिन की जगह टीम में शामिल हुए डेरियल मिचेल भी 11 रन ही बना सके। नंबर 4 पर उतरे जडेजा भी सिर्फ 16 रन ही बना सके। एक तरफ विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ कप्तान गायकवाड पैर जमाए खड़े थे। इसके बाद कप्तान गायकवाड और शिवम दुबे ने 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। शिवम दुबे ने 27 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौके की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेली। कप्तान ने 60 गेंद पर 108 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 3 छक्के निकले। आखिरी गेंद खेल रहे धोनी ने चौका लगाकर टीम को 210 रन के पार पहुंचा दिया। पहली पारी में तो चेन्नई के लिए सब कुछ बढ़िया हुआ था। कप्तान गायकवाड की पारी हो या फिर शिवम दुबे की पारी हो या फिर आखिर में आए धोनी ने जिस तरह से चौका लगाकर टीम को 210 तक पहुंचाया, अब लगने लगा था कि इस स्कोर को चेपॉक में चेज नहीं किया जा सकता। खुद उनके बल्लेबाज शिवम दुबे ने कह दिया कि हमने 10 से 15 रन ज्यादा बनाए हैं, अब हमारे गेंदबाजों के लिए राहत होगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए दिखाते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। सीएसके के खिलाफ जीत के लिए लखनऊ को 211 रनों की जरूरत थी और शुरुआत बेहद खराब हुई थी। राहुल के साथ ओपनिंग के लिए आए डिकॉक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद राहुल भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन तीसरे नंबर पर आए स्टोइनिस एक छोर पर खड़े रहे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे देवदत्त पैडिकल कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन पूरन ने भरपूर साथ दिया। पूरन ने 15 गेंद पर 34 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन इसके बाद आए हुड्डा ने इस सीजन की सबसे दमदार पारी खेल दी। 6 गेंद पर 17 रन ठोक दिए। लेकिन एक छोर से खड़े स्टोइनिस ने शतक ठोक कर टीम को जीत दिला दी। स्टोइनिस ने 63 गेंदों पर 124 रन ठोके। ये उनके आईपीएल कैरियर का पहला शतक है। इसके साथ ही चेन्नई को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हो पॉइंट टेबल का हार और क्या चेन्नई अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राह थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो आपको बता दें, घबराने की जरूरत नहीं। एक मुकाबला हारी चेन्नई, अभी चेन्नई के सामने 6 मुकाबले बाकी हैं। अगर इन 6 मुकाबलों में से चेन्नई कम से कम 5 मुकाबले जीत लेती है तो चेन्नई अभी भी प्लेऑफ में बड़े आराम से पहुंच जाएगी। अगर रही बात पॉइंट्स टेबल की तो इस वक्त 4-5 की भिड़ंत होनी थी। 4-5 की भिड़ंत में दोनों टीमों के पास 8-8 पॉइंट थे। दोनों टीमों ने 7 मुकाबलों में से 4-4 मुकाबले पहले से जीते थे। लेकिन अब लखनऊ ने 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं। इसके साथ साथ उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। जबकि चेन्नई की टीम इस वक्त 5वें स्थान पर थोड़ा नीचे आई है। उसके 8 पॉइंट हैं। 4 मुकाबलों में से 4 जीत है, 4 हार हैं। अब आने वाले समय में चेन्नई के सामने 6 मुकाबले हैं और इन 6 मुकाबलों में बहुत रोचक मुकाबले तो 2 पंजाब के साथ होने, एक राजस्थान के साथ होना है, एक आरसीबी के साथ होना है, एक ऐसे ही मुंबई और हैदराबाद के साथ होना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई के कप्तान गायकवाड और एमएस धोनी किस तरह से इन मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं और प्लेऑफ में अपनी टीम को कैसे पहुंचाते हैं। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं आज के हार का कसूरवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।